नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि नए नए सपने पैदा करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे इस जीवन में जब हम कोई भी एक सपना देखते हैं और उस सपने से चिपके रह जाते हैं, तो अक्सर हमारा वो सपना कई दफ़ा पूरा नहीं होता। बहुत लोगों के सपने पूरे भी हो जाते हैं, उनके अंदर वो डेडिकेशन होती है कि वो उसको हर हालत में पूरा कर लेते हैं। पर उस एक सपने के पीछे हम अपनी पूरी अगर ज़िंदगी दाँव पे लगा दें या अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर दें, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, तो उसकी ओवरऑल जो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, जो हमारे इस जीवन को पूरा करने का, इस जीवन को जीने का जो मकसद है, कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि वो अधूरा रह जाए। हम इस भौतिक दुनिया में आके भौतिक चीज़ों को देख के, भौतिक गतिविधियों को देख के, समाज को देख के सपने बुनने लगते हैं, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा से बिल्कुल परे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। बहुत कम लोगों के सपने ऐसे होते हैं जो उनकी आध्यात्मिक ग्रोथ से जुड़े हुए होते हैं और उनके लाइफ पर्पस से जुड़े हुए होते हैं। मैक्सिमम लोगों के सपने दूसरों से प्रेरित होकर होते हैं, या किसी को दिखाने के लिए होते हैं, या कुछ ना कुछ एक जलन के कारण उत्पन्न होते हैं, एक रिवेंज के कारण उत्पन्न होते हैं, या लालच के कारण उत्पन्न होते हैं, या अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स के कारण उत्पन्न होते हैं। तो एक पर्टिकुलर सपने के पीछे अगर आप भाग रहे हो और वो पूरा नहीं हो रहा, तो आप बहुत हताशा में चले जाओगे, आपको परेशानी रहेगी, जीवन से चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, आपको जीवन यूँ कह लीजिए निराधार लगेगा, नीरस लगेगा। आपको जीवन जीने का जो आनंद है, वो आप सब कुछ होते हुए भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, अच्छे घर है, गाड़ी है, तो भी आपको वो सपने की कमी, उन सब चीज़ों को यूँ कह लीजिए बिल्कुल कंप्लीट ज़ीरो ही मानी जाएगी आपकी ज़िंदगी में, उनकी जो इम्पोर्टेंस है, और आप ढंग से अपनी लाइफ को, उन सुखों को एंजॉय नहीं कर पाओगे। किसी के पास कम भी है ना, और अगर वो सपना उन्हें कचोट रहा है और बार बार प्रेरित कर रहा है कि मुझे जो है हमें ये सपना पूरा करना है, तो उस सपने के पीछे हम अपनी ज़िंदगी के जो बाकी इम्पॉर्टेंट पल हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, जीवन है, परिवार है, स्पाउस है, साथी है जो हमारा, उस सब को हम त्याग देते हैं और उस सपने के पीछे इतनी बड़ी कीमत चुकाते हैं जो हमें बहुत बाद में नज़र आता है। हमें लगता है कि अगर ये सपना पूरा कर लिया तो हमने बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली है, पर पूरी इस जीवन लीला में, पूरे इस जीवन के पर्पस में, वो बहुत एक छोटी चीज़ थी जिसके पीछे आपने इतना बड़ा संपूर्ण जीवन वेस्ट कर दिया। अब सपोज़ कोई इंसान सपना देखता है कि मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास बहुत महंगी गाड़ी हो, वो ज़िंदगी भर मेहनत करता रहता है, पागलों की तरह दौड़ता रहता है, भागता रहता है, अपने घर वालों को डिप्राइव करता है, फैमिली को डिप्राइव करता है, लव लाइफ को डिप्राइव करता है, सेक्स लाइफ को डिप्राइव करता है, बच्चों को डिप्राइव करता है, एकमात्र उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात भागता रहता है। जब वो उस गाड़ी को पा लेता है, तो उसको जो आनंद मिलता है वो एक क्षण भर का उस बात का मिलता है कि हाँ, मैंने ये अचीव कर लिया, मेरे पास ये गाड़ी फाइनली आ गई। जो एक जलन उसके अंदर उत्पन्न हुई थी, या एक विश उत्पन्न हुई थी औरों को देख के कि इनके पास है, मेरे पास नहीं है, या ये जलन थी कि मैं भी लूँगा, मैं भी इनको दिखाऊंगा, एक रिवेंजफुल एटीट्यूड था, वो थोड़े दिनों के लिए वो फॉस्टर कर लेता है, खुश हो जाता है, दिखा के, चिढ़ा के, मन को सेटिस्फेक्शन दे के। पर उसके एवज में जो वो इतने सालों का उसने त्याग किया, उस वक्त का, उस प्यार का, उन पलों का जो अपनी फैमिली के साथ बिता सकता था, उस प्यार का जो अपने साथी के साथ बिता सकता था, उन बच्चों का जो उसने अपना खुद का सुख चैन त्याग दिया, ना ढंग से आराम किया, ना ढंग से खाया पिया, दिन रात दौड़ता रहा, भागता रहा, मेहनत करता रहा, सिर्फ एकमात्र उस गाड़ी के लिए। कुछ दिन बाद उस गाड़ी का वही क्रेज़ उतरने लगता है। तब ये लगने लगता है कि अरे यार, हाँ ठीक है, गाड़ी ही तो है। तब एहसास होता है कि जिस सपने को आप इतना बड़ा आपने बना के आप चले थे, तो पूरी ज़िंदगी के सामने वो बहुत छोटी चीज़ है। इसी तरह कोई लोग मकान का सपना देखते हैं, कोई लोग सपना देखते हैं हमारे को उस इंसान से हमारी शादी हो, या एक बड़े घर में हो शादी, या लड़का गोरा ही होना चाहिए, या लड़की लंबी ही होनी चाहिए, या कोई ऐसा ही होना चाहिए। उस चक्कर में हमारे पास जो आया हुआ होता है साथी, उसकी हम कदर नहीं करते। जो हमारे पास मैरिज प्रपोजल्स आ रहे होते हैं, उनको हम लात मार रहे होते हैं, कमियां निकाल रहे होते हैं, ये कल्पना करके, ये सपना देख के कि हमारे को वो पर्टिकुलर ऐसा वैसा मिलेगा पार्टनर, और सब में कमियां निकालते निकालते सारी कमियां हम में ही आ जाती हैं।
और सपना भी अधूरा रह जाता है। और अगर 1 मिनट के लिए हमने किसी के लुक्स को देख के उसको मना कर दिया और हमें बाद में सपना पूरा करने के लिए वो पर्टिकुलर लुक वाला इंसान मिल भी गया और हमने नेचर को लात मार दी लुक्स के पीछे, और जब उस पर्टिकुलर सपने को आपने पूरा किया कि हाँ ये बहुत सुंदर लड़की है, हाँ ये बहुत सुंदर लड़का है, और पता चला कि आपके अंदर और उनके अंदर वैचारिक मतभेद है, झगड़ा हो रहा है, कलेश हो रहा है, तब वो सपना मिनट में टूट जाता है। उस सपने की जो पूर्णता है वो नहीं हासिल हो पाती। अक्सर हम जो सपने देखते हैं हम उसमें सब कुछ परफेक्ट इमेजिन करते हैं कि अगर रूप भी अच्छा होगा तो विचार भी अच्छे होंगे, रोमांटिक होगा या बहुत केयरिंग होगी, पर भौतिक दुनिया में और साथ में ज़मीनी हकीकत में स्थितियाँ अलग होती हैं। कंप्लीटली आपको वो सब नहीं मिल सकता जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। संपूर्ण चीज़ें आपको नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की अलग सोच होती है, हर इंसान की अलग व्यक्तित्व होता है, हर इंसान के अलग प्रारब्ध होते हैं। और हमारी ज़िंदगी में भी अगर हम कोई सुख भी प्राप्त करते हैं तो उसमें भी रोड़ा डालने वाले, परेशानियां क्रिएट करने वाले, या उस सुख में भी और भी लोग भी भागीदार होते हैं, चाहे हमारे घर के हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे जानकार लोगों की राय हो, कुछ भी हो, भी हम इंडिपेंडेंटली अपने उस सपने को नहीं जी सकते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सपने देखो मत, पर सपने के नाम पे अपनी ज़िंदगी को दाव पे मत लगाओ, अपनी प्रायोरिटीज़ को दाव पे मत लगाओ। इसीलिए आपको इस बात को समझना होगा कि आपको सिर्फ एक सपना नहीं देखना। अगर आप खाली एक सपना देखोगे, उसी पे स्टिक रहोगे, तो आप उसके पीछे ना जाने क्या क्या दाव पे लगा दोगे। कुछ लोग सपना देखते हैं कि हमने सपोज़ किसी ने सपना देखा उसने बॉडी बनानी है, उसने बॉडी बिल्डिंग करके बहुत अच्छी बॉडी बनानी है, उसने कोई बहुत अवार्ड्स जीतने हैं। उस सपने के चक्कर में वो पूरी ज़िंदगी इंसान अपनी उस बॉडी मेंटेन करने के लिए अपने मन को मारता रहता है। उसने शुगर छोड़ दी, उसने फ्रूट्स छोड़ दिए, उसने बढ़िया खाना छोड़ दिया, जो भी उसकी पसंद की चीज़ें थी, मिठाइयाँ छोड़ दी, सब चीज़ छोड़ दी, और हम पूरी ज़िंदगी वो इंसान ब्रोकली खाता रहा, फ़िश खाता रहा, एग्स खाता रहा, वेजिटेरियन होते हुए खाता रहा, और मन मार मार के खाता रहा। धीरे धीरे चलो उसका टेस्ट डेवलप हो गया, पर जो चीज़ें उसको वाकई में आत्मिक शांति और खुशी देती थी, उसका फेवरेट गुलाब जामुन था, उसका फेवरेट मलाई कोफ्ता था, उसका फेवरेट चावल थे, उसका फेवरेट ये था वो था, उस सब को उसने जब बिल्कुल ख़त्म कर दिया अपनी ज़िंदगी से, उस एक सपने के पीछे कि मुझे इस बॉडी को मेंटेन रखना है, 6 पैक हो, मेरी इतनी बॉडी बनी हुई हो, ज़िंदगी भर उसने अलग मील अपना प्लान किया, एक एक चीज़ तोली। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, कांटा ला के घर में उस पर तोलो, हाँ इतने मैक्रो हुए, इतने माइक्रो हुए, इतना वो हुआ, तो वो करता रहा इंसान। जब वो उसकी डेथ हुई, उसकी पूरी एज कंप्लीट होने के बाद, या जब भी हुई, उस टाइम बुढ़ापे में मरने से पहले अगर उसकी आत्मा को रियलाइज़ होता है कि तूने उस बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उस बॉडी को प्राप्त करने के लिए पूरी ज़िंदगी उन सब खाने की चीज़ों को सेक्रीफाइस किया जो तेरी आत्मा को खुशी देती थी, और आज ऐसी स्थिति है कि तू उन चीज़ों को खा नहीं सकता क्योंकि तेरा शरीर वैसा नहीं रहा, तेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, जो चबा नहीं सकता या वो उन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अब बुढ़ापा तो चाहे किसी का भी हो, वो तकलीफ़ देगा ही देगा, उसके अंदर लिमिटेशंस हो ही जाएंगी, फूड को लेके और चीज़ों को लेके। उस टाइम मलाल आत्मा को होता है, क्योंकि वो जो इनर डिज़ायर्स थी, जो आत्मा को संतुष्टि देने वाली चीज़ें थी, उसका उसने त्याग कर दिया कम्प्लीटली। तो आत्मा उसकी डिप्राइव्ड रह गई। पूरी ज़िंदगी वो अपने मन को बहलाता रहा कि नहीं मुझे लोगों को दिखाना है, मुझे प्रूव करना है, मुझे गर्लफ्रेंड को खुश करना है, मेरे को इतनी मेरी बॉडी होगी तभी मेरी रिस्पेक्ट होगी, हर कोई मुझे देखेगा, मैं सबसे सुंदर होऊंगा, मैं सबसे हैंडसम लगूंगा, मुझे बहुत सारे लाइक्स आएंगे, मुझे बहुत सारे कमेंट मिलेंगे अलग अलग साइट्स पे कि कितनी अच्छी बॉडी है, मैं औरों से अलग दिखूँगा। तो ये सपना इतना बड़ा डोमिनेट किया कि उनकी पूरी ज़िंदगी को उसने डोमिनेट कर दिया। उस चक्कर में अपने माँ बाप का काम छोड़ दिया, उनका अपना बिज़नेस नहीं संभाला, अपनी कम्प्लीटली लाइन चेंज कर ली, डिप्राइव रखा माँ बाप को, उनको सपोर्ट नहीं किया उनके काम में। बाद में बुढ़ापे में जब ये रियलाइज़ हुई कि तुम अपने फादर का उनके बिज़नेस में सपोर्ट कर सकते थे, पर जो तुम मैक्सिमम टाइम जिम में रहे, तुम खाने पीने की चीज़ें इंजॉय कर सकते थे, आज जिसकी तुम्हें एक क्वेस्ट उठ रही है, तुम्हारे मन में तलब उठ रही है क्योंकि इतने टाइम से तुमने खाया नहीं है,
और सपोज डेथ कॉज हो जाती है, तब वो आत्मा और भी ज़्यादा बेचैन रहती है, क्योंकि उसने वो जो चीज़ें डिप्राइव की जो उसकी आत्मा को संतुष्टि देती थी, उनको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप किसी भी सपने को इतना सर पे मत चढ़ाओ कि उसके पीछे आप उन सब चीज़ों का भी त्याग कर रहे हो जो आपकी आत्मा को संतुष्टि देती है। अब बहुत लोग अपनी फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं फॉरेन कंट्री, अपने माँ बाप को छोड़ के चले गए, भाई बहनों को छोड़ के चले गए, ज़िंदगी भर बाहर रहते हैं, कभी कभार आते हैं। उनको एक मन में वो भी उठता रहता है कि अपने माँ बाप से मिलें, जाके घर वालों से मिलें, एक और पर पैसा भी कमाना है, जो है फॉरेन कंट्री में भी रहना है, तो वो चूज़ करते हैं कि नहीं, कभी मिलेंगे जब जाएंगे। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, बाद में जब उनका आखिरी समय होता है या उनकी एज हो रही होती है, तब तक जो इमोशनल लव है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका होता है पेरेंट्स के बीच, भाई बहनों के बीच, क्योंकि इतने टाइम से जो डिस्टेंस मेंटेन रहा और सामने बंदा नहीं रहा मौजूद, तो वो एक बहुत बड़ी एक डिप्रिवेशन होती है जो कमी पैदा कर देती है, एक इम्पोर्टेंस ख़त्म कर देती है। तो फिर उस टाइम जब बंदे को रियलाइज़ होता है, वो अकेला होता है, उसको याद आ रही होती है, तो बाहर वो बैठा है फॉरेन कंट्री में, अनजान देश, अनजान लोग, कोई अपना नहीं, किसी से आप अपने से बात नहीं कर सकते, तो फील होता है, तब बुरा लगता है कि हम चाह के भी माँ बाप से बात नहीं कर सकते, अब उनको गले नहीं लगा सकते, भाई बहनों को नहीं लगा सकते, जो हम अपने घर में ईज़मेंट से रहते थे वो सब छिन गया। अब वो रिलेशंस भी नहीं रहे उस बॉन्डिंग के साथ जो पहले हुआ करते थे। अब जाएं भी तो किस मुंह से जाएं, या जाते भी हैं तो उस टाइम फिर वो दोबारा वैसे कोरिलेट नहीं कर पाते जिस तरीके से वो पहले करते। तो यहाँ पे एक सपना जो फॉरेन कंट्री में ही रहने का, वहाँ पे पैसा कमाने का था, उस चीज़ को वो सपना इतना बढ़ चढ़ के सर पे बुला के उसके कारण फैमिली को डिप्राइव कर दिया। अब फैमिली की तरफ से भी आपको एक ले ऑफ वाली सिचुएशन हो गई, या एक ऐसा गैप हो गया कि वो भी आपके प्रति इमोशनली कनेक्टेड नहीं है उस तरीके से, तो फील होता है। ऐसे में फिर आत्माएं आखिर में भी तड़पती हैं, अकेलापन और भी ज़्यादा खाता है। तो एक पर्टिकुलर खाली आप सपना मत रखिए कि एक पर्टिकुलर सपने के पीछे आप अपने आप को इतना पागल कर दें कि आप अपनी ज़िंदगी के अहम पलों को, फैमिली को, लाइफ को ही दांव पे लगा दें। बहुत लोग सपना देखते हैं कि हम एक्टर बनेंगे, फिल्मों में जाएंगे, माँ बाप की खुली खुलाई दुकान, शोरूम, बिज़नेस, फैक्ट्री, बड़े बड़े घरों से निकल के, और या माँ बाप की दुकान भी वो अच्छी चल रही है, वो छोड़ के अपने पहुँच गए जी मुंबई। वहाँ पे अपने घर में सब सरमाया है, बढ़िया घर है, खाने पीने को है, मौज है, सब कुछ, और वहाँ पे किसी भी चौल में रह रहे हैं या छोटे मोटे उसमें रह रहे हैं, वहाँ पे गुजारा चला के काम कर रहे हैं, वहाँ पे अपने इस तरीके से रह रहे हैं जिस तरीके से उनके घर में सर्वेंट्स रहते थे। अपनी हालत ख़राब कर ली है, धक्के खा रहे हैं, जिन लोगों का मुँह नहीं देखा उनकी पीठ देख रहे हैं, झाड़ खा रहे हैं, कई साल निकल गए, फिर भी वो इसी सपने के पीछे पागल रहते, नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे दिखा देना है माँ बाप को, मुझे दुनिया को दिखा देना है। और इधर माँ बाप बेचारे अकेले पड़े रहते हैं, अकेले जूझते रहते हैं। जब माँ बाप की एज हो जाती है और वो भी वहाँ पे धक्के खा खू के खूब साल निकल जाते हैं, तब वो वापस नहीं आने को होते, क्योंकि उनको होता है किस मुँह से आऊँगा तो लोग पूछेंगे अरे कुछ कर नहीं पाया, अरे इतने टाइम तक गया था। फिर वो उन तानों को, उन सजेशंस को, उन लोगों की राय को नहीं फेस कर पाते, उन चेहरों को फेस नहीं कर पाता कि वापस जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे। तो एक ऐसी असमंजस में पड़ जाते हैं कि वापस भी नहीं गए, बाहर भी रह गए, एक्टर भी नहीं बने और कहीं के नहीं रहे। तो फिर उसके बाद जो अकेलापन होता है तो आत्मा रोती है, क्योंकि डिप्राइव कर दिया फैमिली को, उनके लव को, अफेक्शन को, कंफर्ट को, और अकेले अब जूझते रहे तो वही चीज़ें खाने को आती हैं, तो आत्मा असंतुष्ट रह जाती है। तो इसीलिए किसी भी सपने को अपने ऊपर इतना हावी मत कीजिए कि असंतुष्टि में आपकी आत्मा इस शरीर को त्यागे। जब भी आपकी लाइफ साइकिल एंड होगी और अगर आप असंतुष्ट रह गए तो आपकी आत्मा तड़पेगी, प्रेत योनि में जाएगी ही जाएगी, और वो तड़प के साथ जिएगी, उसी चीज़ के लिए चिल्लाएगी, चीखेगी, पुकारेगी, पर उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि ईश्वर का ये दंड होगा आपको कि तुमने खुद अपने चूज़ किया, तुमने खुद त्याग किया उस फैमिली का, उस लव का, उन इमोशंस का, उस रिश्ते का। अब तुम्हें नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम त्याग कर चुके हो। नाउ दिस इज़ योर प्रारब्ध।
ये तुम्हारी डेस्टिनी है और तुम्हें ये भुगतना है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि सपने कई पालो। अब कई सपने पालने का फ़ायदा क्या है? अगर आप एक सपने के प्रति एडिक्टेड नहीं हो और आप कई सपने पाल रखते हो, तो यू कैन सब्स्टिट्यूट वन ड्रीम फ्रॉम अनदर। एक सपने से आप दूसरे सपने पे आ सकते हो, अपनी ज़िंदगी की सहूलियत को देखते हुए। एक सपने को रखने से आपकी आसक्ति उस सपने में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके जीवन पे भारी पड़ती है। आपका वेरी पर्पस लाइफ का हल्का पड़ने लगता है। बट कई सपने होने की वजह से आसक्तियाँ इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती। आसक्ति अगर सपने में भी डेवलप हो रही है तो ये भी गलत है। ये भी एक भौतिक इस दुनिया के प्रति आसक्ति में ही मानी जाएगी वो। तो कई सपने आप रखेंगे। अब जैसे कहते हैं ना कि कॉफ़ी के दाम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो लोग चाय पे आ जाते हैं, दे सब्स्टिट्यूट फ्रॉम कॉफ़ी टू टी। इसी भांति आपने कई सपने पाल रखे हैं, तो आपको लगा कि मेरे सपने नहीं हो पा रहे, पूरा एक पर्टिकुलर सपना नहीं हो पा रहा, तो आप सीधा दूसरे सपने पे मूव ऑन कर गए। अपने हालात देखते हुए, पैसा देखते हुए, सर्कमस्टांसेस देखते हुए, अपनी खुद की क्षमता देखते हुए आप दूसरे सपने पे मूव ऑन कर गए। तो आपको गम भी नहीं हुआ, आपकी सोल डिप्राइव भी नहीं रही, आपकी सोल तड़पी भी नहीं, आपका वो सपना भी पूरा हो गया और आपने यू विल बी एबल टू इन्जॉय द सीन ऑफ बोथ द वर्ल्ड। सब ऐसे बहुत लोग होते हैं अब जो एक्टर बनने गए, नहीं बन पाए एक्टर, तो फिल्म मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के नहीं बन पाए, सीरियल के एक्टर बन गए एंड दे आर सेटिस्फाइड कि चलो हम मेन उसके नहीं बने तो हम सीरियल के बन गए, वहाँ तो हम काम करें, एक्टिंग तो एक्टिंग ही। तो उन्होंने एक आसक्ति इतनी ज़्यादा एक पर्टिकुलर ड्रीम में नहीं रखी सपने में कि नहीं मुझे बॉलीवुड का ही एक्टर बनना है, अगर मैं सीरियल का भी बन गया हूँ तो आई एम सेटिस्फाइड। ये वाला कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए। तो सब्स्टिट्यूट होते ही आपकी ड्रीम भी पूरी हो गई, क्योंकि जो मेन बेस लाइन ड्रीम थी एक्टर बनना वो भी पूरी हो गई और आपकी आत्मा को सेटिस्फैक्शन भी प्राप्त हो गई। तो हमेशा ऑलवेज बी वर्सेटाइल इनफ कि आप बदलाव के साथ साथ बदल सकें। अगर आप रिजिड बने रहेंगे, ढीठ बने रहेंगे इस बात को लेके कि नहीं मेरा यही सपना है, बाय हुक और क्रुक, बाय एनी हाउ मुझे ये पूरा करना ही है, तो आप उस पर बहुत कुछ दाव पे लगा देंगे और बाद में रियलाइज़ होगा कि ये सपना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जिसके पीछे आपने इतना कुछ दाव पे लगाया। क्योंकि रिश्ते, हालात, संबंध, प्यार हमेशा वैसे नहीं रहते, बदलते रहते हैं। इनमें भी इन्वेस्ट करना पड़ता है इनको जागृत रखने के लिए, इनको अलाइव रखने के लिए। तो इसीलिए आपसे यही कहूँगा कि सपनों से मैं एक पर्टिकुलर सपने में आसक्ति ना रख के कई सपने रखिए। एक पूरा नहीं हुआ, दूसरा आपने कर लिया, जो मुमकिन हो पाया वो आप कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर मत निकलिए या आप मेहनत ना करें, आप मेहनत कीजिए, बट ये हमेशा तोल लीजिए कि आप उन सपने को पूरा करने के लिए किस चीज़ को दांव पे लगा रहे हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक आप पे हो गया है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, भूत प्रेत ब्यादा का नाश होगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी मंगा सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।